ये कहानी एक प्राचीन काल की है, जब राक्षस और परियां दोनों अलग अलग संसारों में रहते थे। एक ओर था शक्तिशाली राक्षसों का राजा, जिसे उसकी क्रूरता और बल के लिए जाना जाता था, और दूसरी ओर थी सुंदर परी, जो अपने प्रेम और दया के लिए जानी जाती थी। राक्षसों का राजा डायोन एक अत्यंत शक्तिशाली और खूबसूरत व्यक्ति था, लेकिन उसका दिल कठोर और क्रूर था। वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए आकाश लोक की परियों पर हमला करना चाहता था। इस हमले में उसकी मुलाकात यूरिन, एक सुंदर और साहसी परी से हुई। यूरिन ने अपनी परियों को बचाने के लिए डायोन से युद्ध किया। दोनों की पहली मुलाकात एक घृणा से भरी थी और वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे। युद्ध के बाद किस्मत ने दोनों को एक बार फिर से मिलाया। इस बार यह मुलाकात अनजाने में हुई, जब डायोन ने अपनी पहचान छिपाकर इंसानों की दुनिया में कदम रखा। यूरिन ने भी अपना परिलोक छोड़कर इंसानों की दुनिया में शांति से रहने का निर्णय लिया। दोनों को एक दूसरे की असली पहचान का पता नहीं था और उन्होंने साथ में समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उनके बीच की नफरत प्रेम में बदलने लगी। डायोन ने महसूस किया कि यूरिन के साथ उसका दिल नरम हो रहा है, और यूरिन को भी महसूस हुआ कि वह डायोन से प्रेम करने लगी है। एक दिन डायोन और यूरिन को उनकी असली पहचान के बारे में पता चला। यूरिन को यह जानकर गहरा आघात लगा कि जिससे वह प्रेम करती है वही राक्षसों का राजा डायोन है। दूसरी ओर डायोन को भी महसूस हुआ कि वह जिस परी से घृणा करता था वही उसकी सबसे प्रिय बन गई है। उनके प्रेम को आसमान और धरती के बीच के नियम स्वीकार नहीं कर सकते थे। परियों और राक्षसों के बीच का शाश्वत युद्ध फिर से भड़क उठा। यूरिन को अपने लोगों को बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लेना पड़ा। उसने अपना जीवन बलिदान करने का निश्चय लिया ताकि राक्षसों और परियों के बीच का युद्ध समाप्त हो सके। डायोन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यूरिन ने कहा कि उसका बलिदान ही दोनों संसारों की शांति का एकमात्र उपाय है। यूरिन की मृत्यु हो गई, लेकिन जाते जाते उसने डायोन से वादा किया कि वह अगले जन्म में फिर से उससे मिलेगी। डायोन यूरिन की यादों के साथ अकेला रह गया। उसने यूरिन के वादे को अपने दिल में संजोया और सैकड़ों सालों तक उसकी वापसी का इंतजार किया। ये प्रेम कहानी अमर हो गई, एक ऐसी प्रेम कथा जिसने साबित किया कि सच्चा प्रेम समय, जीवन और मृत्यु से परे होता है।